हेलो गाइस, वेलकम है आपका। तो हम इस सेशन के अंदर केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये लेक्चर है कि कौन कौन से लेक्चर हम क्या करने वाले हैं। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि है रिएक्शन और इसकी फॉर्मुलेशन। ठीक है, बाकी अभी जो हम रिएक्शन के बारे में हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं पूरा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके लिए आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना उसे करना बहुत मुश्किल है, जिसमें कि आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आना चाहिए। अगर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आएगा तो ये आप रिएक्शन ईजिली कर पाएंगे। और फिर इसके बाद मिसलेनियस रिएक्शन एंड देन ऑक्सीडेशन एंड एसिडिटी एंड देयर इफेक्ट। ओके, तो ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो कि हम अगले सेशन में करेंगे। बाकी हम इस सेशन के अंदर स्टार्ट करें केमिकल इक्वेशन से। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन है क्या? सिंपल, अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में अगर हम नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं कि जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आपको एक चाय बनानी है, यानी कि टी बनानी है। तो उसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए कि आपके पास चाय पत्ती हो और इसके अलावा आपके पास वाटर हो एंड मिल्क हो एंड शुगर। ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए और इवन गैस वगैरह। ठीक है, तो अगर आप इन सबको अगर आप रिएक्टेंट के तौर पे रखें, अगर आप इन सबको मिलाएं, जब जाकर के आपके पास एक प्रोडक्ट निकलेगा जो कि आपकी होगी टी। तो इसका मतलब क्या है कि टी आपका फाइनल प्रोडक्ट है और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये है आपके रिएक्टेंट। तो ऐसा ही कुछ केमिकल इक्वेशन है और ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री में होता है। जिसकी केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे अगर आप देखें कि आपके कूलर है, जो कूलर पर अगर जो जंग लग रहा है, ठीक है, दैट इज रस्टिंग एंड द करोजन। तो दैट इज रस्ट, जो लग रहा है उस पर रस्ट है, और बाकी ये है क्रोजन की प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आयरन का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो ऐसे तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको एक लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो है केमिकल इक्वेशन। कि हम इक्वेशन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको सिंपल एक रिएक्शन के तौर पर। ठीक है, कि अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो हाँ, हमारा ये कूलर का रस्टिंग है ये वाली प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होगा। तो केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हो रही है उसका एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला और सिंबल के बेसिस पर, वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे और वहीं आपके प्रोडक्ट होंगे राइट हैंड साइड पे। और बाकी इसके अलावा कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि अगर आप बोले कि आप चीनी ले रहे थे चाय के लिए, तो आप 2 चम्मच ले रहे हैं, आप कितना स्पून ले रहे हैं। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ही आपका कोई सा भी एलिमेंट, जो कोई सा भी कंपाउंड आप कितना ले रहे हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बताती है उसकी सिस्टोमेट्रिक नंबर, कि वो किस नंबर से रिप्रेजेंट, मतलब कितने नंबर में उसे चाहिए। ओके, तो फर्स्ट जो है वो जीन बेगन ने केमिकल इक्वेशन ड्राइव करी थी, वो होती 1615 के अंदर। बाकी ये आपको NaCl वाली रिएक्शन दे रखी है, यानी कि आपका जो सॉल्ट है, जस्ट कि सोडियम लिया और इसके अलावा आपकी क्लोरीन ली, दैट इज NaCl बनाया और ये आपका बन गया सॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Na अलग और Cl अलग। अगर देखें तो इन दोनों को, ये सारे हैं रिएक्टेंट दोनों, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये बीच में जो एरो है ये है रिएक्शन से पहले का पार्ट और रिएक्शन के बाद का पार्ट। ठीक है, तो ये सिंपल वो रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर NaCl बना आपका। और ये कैसे बना, ये आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, अगर आपने वो पढ़ोगे तो इजीली आप कर पाओगे, जिसमें कि कंपाउंड फॉर्मेशन जो कि आपको 9th क्लास में सिखाया जाता है। अब फिर इसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। हमने इक्वेशन तो पढ़ ली कि हमारी रिएक्शन की जो भी रिएक्शन होती है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। बाकी लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो दोनों जगह सेम होंगे, कि कितने नंबर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका दोनों जगह सेम होगा। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट है आपका चार्ज, कि चार्ज सेम होना चाहिए और चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए, जब भी आपकी वो रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। और जनरली देखा जाए तो 1 मार्क के अंदर आपका एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर chemical reaction in which the number of atom for each element in the reaction and the total charge is the same for both the reactant and the product.
इसको इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हो कि दोनों जगह का मास सेम होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, और इसके अलावा उसका चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है,